हाय मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का विद्या विहार साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8.2 जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 8.2 को कवर करेंगे। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज नंबर 8.2। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्रश्न है। पांचों प्रश्न को बच्चे कवर करेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए, कहता निम्नलिखित के मान निकालिए। देखिए, 1 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे, क्या दिया गया है, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो देखिए, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देखिए, प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चे, सबसे पहले इसमें डिग्री का मान को देखेंगे। तो डिग्री का मान, हम डिग्री के मान के लिए एक वीडियो बच्चे बना देंगे। बेहतर तरीके से निकाला जाता है, रटने का कोई इसमें जरूरत नहीं पड़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अभी हम ऐसे ही देख लेते हैं इसका मान। तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है और cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 और साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो हाफ होता है 1/2 और cos 60 का जो वैल्यू होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो देखिए, इन्हीं मानों को हम इस क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे जिससे कि प्रश्न अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो साइन 60 का वैल्यू देखिए कितना है, √3/2 गुना cos 30 का वैल्यू देखिए √3/2 प्लस का चिन्ह था बच्चे, यहाँ पे प्लस दे दिए। साइन 30 का वैल्यू 1/2 मतलब 1/2 और cos 60 का वैल्यू 1/2। तो देखिए, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 जब हम करते हैं तो जब 2 बार रूट में गुना हो जाएगा तो 3 हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट के अंदर 3 3 9 का वर्गमूल भी 3 ही प्राप्त होता है। तो आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, सेम तरीके से, तो इसका आंसर 3 ही आने वाले हैं। तो 3 लिखे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। √3 गुना √3 3, 2 दूना 4, अब बटे कितना हो गया, 1 गुना 1 1, अब बटे 2 गुना 2 4। तो देखिए, यहाँ पे इसका यदि हम इनका जोड़ लेंगे तो ये 4 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएंगे। 4 से डिवाइडेड करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 3 करेंगे 3 आएगा। 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। 3 और 1 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 4 एक बार में कट गए। 1 से 1 में डिवाइड करिएगा 1, जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला प्रश्न है उसका जो उत्तर है 1 है बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग जुड़ के रहिए और मस्त तरीके से सीखते रहिए। आपको हर प्रश्न का सॉल्यूशन आप तक पहुंचते रहेंगे बच्चे। देखिए, 210 स्क्वायर 45 डिग्री और फिर है प्लस
साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री ये दिया गया है। अब इनको हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे इनको हम सोल्व कर रहे हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सोल्व लिखिए या सॉल्यूशन से नहीं होता है। सॉल्यूशन का मतलब भी होता है हल और सोल्व का अर्थ भी होता है हल। तो कुछ नीचे उससे इसको शॉर्ट में भी लिखना चाहते हैं तो एच को एल लिख लीजिए और एन को यहाँ दे दीजिए तो ये सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो देखिए उसके बाद इस प्रश्न को हम बना रहे हैं 2 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का वैल्यू, तो 10 45 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 10 45 का वैल्यू, तो 10 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। 10 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है बच्चे। कैसे, तो ये निकालने का भी सूत्र होता है, जिसको निकालना चाहे तो हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, और हमको कितना डिग्री का मान चाहिए, 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो sin 45 अपॉन cos 45, तो जब इसका वैल्यू 1 बाय क्या हो जाएगा √2 और इसका वैल्यू 1 बाय √2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जो करेक्ट वैल्यू है 10 45 का वो 1 होगा। कितना, तो 1 का यहाँ पे स्क्वायर है बच्चे प्लस cos 30। अभी देखिए cos 30 का वैल्यू हम देखे थे, cos 30 का वैल्यू √3/2 कितना होता है √3/2 इसका स्क्वायर, अब माइनस sin 60 डिग्री, sin 60 का वैल्यू √3/2 कितना होता है √3/2 इसका स्क्वायर। तो देखिए माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 इक्वल आंसर इसका जो हुआ तो 2 एकदम राइट आंसर है बच्चे। तो ध्यान से देख लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर प्रश्न क्या है। 3 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है cos 45 डिग्री अब बटे sec 30 डिग्री अब प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए इनको हम सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको सॉल्यूशन देखिए किस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा ये, तो cos 45 का वैल्यू, तो अभी cos 45 का वैल्यू हम देखे थे जब हम tan 45 का निकाल रहे थे, तो tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो उसमें cos 45 का वैल्यू भी पढ़े कितना होता है, cos 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 बाय √2 होता है। चलिए 1 बाय √2 का यहाँ यूज कर लेंगे, और sec 30, sec किसका उल्टा विपरीत होता है, तो sec cos का विपरीत होता है। cos का विपरीत क्या होता है, cos थीटा का जो विपरीत होता है क्या होता है, sec होता है। क्या होता है, sec। यदि हम cos 30 का जानते हैं तो sec 30 का आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यदि हमको cos 30 का मालूम है, cos 30 का यदि हमको मालूम है तो हम sec 30 का आराम से निकाल सकते हैं। cos 30 का मान तो हम पता था अभी हमको √3/2, तो देखिए इसी से हम निकाल लेते हैं। sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec 30 बराबर 1/cos 30 नहीं हो जाएगा, तो 1 और cos 30 का वैल्यू अभी हम देखें यहाँ पे √3/2, नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएंगे। कहाँ चल जाएंगे, ऊपर, यहाँ √3 है बच्चे, नीचे वाला कहाँ चल जाएंगे, ऊपर, तो 2 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गया sec 30 का वैल्यू, तो sec 30 का वैल्यू यूज करेंगे। cosec 30, तो cosec 30 का ये sin 30 का हम जानते हैं, तो cosec 30 का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। sin 30 का 1/2 और sin का विपरीत क्या होता है तो पता ही है आपको, क्या है sin का विपरीत क्या होता है, cosec। क्या होता है, cosec, cosec थीटा, cosec थीटा यहाँ पे लिख देते हैं, एकदम साफ सुथरा से लिखते हैं, आप लोग को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। cosec थीटा, तो चलिए cosec थीटा, तो cosec थीटा के जगह 30 डिग्री, तो यहाँ फार्मूला लिखेंगे 1/sin थीटा, और sin 30 का वैल्यू चाहिए हमको, sin 30 का वैल्यू 1/2, नीचे वाला देख रहे हैं ऊपर जाता है, तो 2/1 इक्वल 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, cosec 30 का वैल्यू निकल गया। तो अब यूज कर लेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर लेंगे। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू देख लीजिए 1/√2 और sec 30 का मान कितना
2/√3 और प्लस cosec 30 का मान कितना होता है, तो cosec 30 का मान अभी हम यहाँ पे निकाले हैं 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। चलिए इन्हीं को सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं, फिर ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है बच्चे। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है √3 और 1 का, तो √3 होगा। √3 से √3 में हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 होगा। अब प्लस 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 होगा, और 2 गुना √3 करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अब इनको क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे। √3 बटे कितना हो गया यहाँ पे 2 + 2 √3। इसमें किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इस मान को हम समाप्त कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि मेरा मान लिख चुके हैं हम क्वेश्चन में, मान का उपयोग कर चुके। चलिए देखिए बच्चे इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो 1/√2 देखिए यहाँ पे 1/√2 था, यहाँ पे 1/√2 नीचे वाला ऊपर भेज दिए, ये 2 + 2 √3 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, √3 गुना 1 तो क्या होता है √3, अब बटे क्या हो गया √2 × 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, और यहाँ पे √3। देखो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, और हर का परिमेयकरण तो क्लास 9th में आप लोग एकदम अच्छे तरीके से सीखे हैं। तो चलिए हम क्लास 9th की तरह ही यूज करते हैं यहाँ पे हर का परिमेयकरण, फिर ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 + √3, तो यहाँ क्या करना है, तो 1 - √3, मतलब ये प्लस रहेगा तो ये माइनस, तो सेम जो है वही लिखना है, 1 - √3। चलिए हो गया। ये तो इसके लिए हर का परिमेयकरण किए, लेकिन √2 के लिए तो नहीं किया है, तो √2 के लिए भी कर देते हैं, √2/√2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब यहाँ से देखिए बच्चे यहाँ तक हो गया। अब उन्हीं चीज को यहाँ पे हम लिख रहे हैं साफ सुथरा से एकदम। देखो यहाँ पे √3 गुना √2 तो √6 और कितना हो गया 1 - √3। अब बटा क्या हो गया, देखो यहाँ पे √2 गुना √2 2 और गुना 2 तो है ही पहले से, और यहाँ से हमको क्या मालूम चलता है कि यह एक फार्मूले पर चल गया। देखिए यहाँ ये a और ये b और ये a और ये b, तो पता है हमको कि a + b बीच में प्लस और a - b, तो ये किसका फार्मूला होता है a - b × a + b। तो आप लोग देखिए अलजेब्रा में पढ़े होंगे किसका फार्मूला होता है a + b × a - b = a² - b² का फार्मूला होता है। तो चलिए इसका यूज कर देते हैं बच्चे यहाँ पे, तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या कर दीजिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर कर दीजिए, और यदि ब्रैकेट एक जैसा लगता है तो दे सकते हैं जैसा, कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो अलग ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। तो देखिए ना √6 गुना 1 तो √6 -√6 गुना √3 तो √18। अब बटे कितना हो गया √2 गुना 4, अब गुना क्या हो गया 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3। तो पता चल गया हमको, इसको √6 लिखेंगे और इसको 18 को 9 गुना 2, अब बटे कितना हो गया 4, और 3 में 1 घट गया तो -2। फिर उसके बाद देखिए ये √6 माइनस 9 का वर्गमूल 3 और √2 का तो पूरा वर्गमूल प्राप्त नहीं होता, तो √2 को रहने दिए रूट के अंदर ही 2 को। फिर उसके बाद 4 दूनी -8 हो जाएगा, 4 गुना -2 = -8। तो देखिए ये माइनस को ऊपर कर लेते हैं, इस माइनस को यदि हम ऊपर कर ले तो क्या हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस ऊपर कर ले तो फिर √6 तो माइनस सबको ना गुना करेगा, तो सबको गुना कर दिया, ये माइनस को ऊपर कर दिए हैं। अब बटे 8 हो गया, तो यहाँ क्या हो गया -√6 और माइनस गुना माइनस प्लस 3√2 बटे 8। इसी को अच्छे से प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, जिसके आगे जो चीज का चिन्ह है वो चीज का चिन्ह दीजिए। चलिए ये आंसर करेक्ट है, नहीं आया तो सब नहीं है, नीचे वाला नहीं है। चलिए नीचे वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ गया, वो नीचे वाला नहीं है। हाँ ये नहीं है। चलिए बच्चे यहाँ पे देखिए जो स्क्रीन में नहीं आ रहा था तो इसको हम इस तरह से फिर कर देते हैं, एकदम कोई दिक्कत ना, कोई तरह का डाउट ना हुआ है, सिर्फ इसको अच्छे से
दिखने के लिए हम इसको यहाँ लिख रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिए क्या हो गया, √6 माइनस 3√2। इसके ऊपर ये माइनस को दे देते हैं, कहीं दे सकते कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस को ऊपर रख दिए। अब बटे कितना हो गया 1, और इन्हीं चीज को हम गुना करते हैं, -√6 माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाता है, आप जानते हैं 3√2। अब बटे कितना हो गया, बटे हो गया 8, तो इसको लिख दीजिए एकदम अच्छे से, प्लस वाले को आगे 3√2 और -√6 अब बटे कितना 8। यही मेरा जो क्लियर आंसर है बच्चे, हो गया क्लियर आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है सर। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो आप वीडियो को रोककर लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 बंद किया, ठीक है बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो इसका तो आप देख ही रहे, मान सबका देख रहे हैं, पीछे से लिखते हुए मान आ रहे हैं, जो प्रश्न को बना रहे तो मान तो देख ही रहे ना। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का जो वैल्यू होता है 1/2। फिर देखिए उसके बाद tan 45 का भी मान हम लोग पढ़ चुके थे, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। cosec 60 देखिए यहाँ पे cosec 60 डिग्री का वैल्यू, cosec 60 cosec किसका उल्टा होता है विपरीत, तो sin का sin 60 का मान कितना √3/2, तो √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए sec 30 मतलब sec cos का उल्टा, तो cos 30 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ हमको sec 30 का, तो इसका भी उल्टा cos का उल्टा कर लो, √3/2 का उल्टा 2/√3। और फिर इसका बाद cos 60 का, cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। और cot 45 का मान क्या होता है, तो cot 45 तो tan, देखो क्योंकि tan थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/1 तो बराबर 1। ये तो कैसे भी लिखो आप, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, तो उससे भी प्राप्त हो जाएंगे, तो इसका वैल्यू 1 है। अब इन्हीं का यूज करेंगे कि इनके अंदर और फिर ये प्रश्न बन जाएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, तो देखिए sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 माइनस कितना हो गया cosec 60 का वैल्यू देखिए 2/√3। अब बटे कितना हो गया, बटे sec 60 का वैल्यू, sec 60 का वैल्यू कितना है, sec 60 नहीं सॉरी sec 30 का वैल्यू, sec 30 का वैल्यू हम लिख चुके हैं पहले 2/√3। अब प्लस cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2 और प्लस cot 45 का वैल्यू 1, तो 1 लिख दीजिए। देखो जहां पे 1 है तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 पहुंचा सकते हैं, तो समझ रहे हैं ना बच्चे, इसको 1/1 पहुंचा देते हैं। चलिए 1/1, क्योंकि 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 लिखेंगे। अब इनका हम एलसीएम लेते हैं, तो देखिए एलसीएम इसका 2 1√3 का एलसीएम 2√3 आ जाएगा। इससे हम इसको भाग देंगे, तो भाग कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3 गुना 1 तो √3, और फिर प्लस का चिन्ह था 1 से इसको देंगे, तो 1 से किसी भी कोई भी नंबर है उसमें भाग देंगे तो वही नंबर यही आ जाएगा, और इससे गुना करेंगे फिर 1 से ऊपर तो वही संख्या हो जाएगा। अब देखिए माइनस कितना हो गया, √3 से √3 क्लियर, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, देखिए √3 से √3 कैंसिल, तो बचा यहाँ 2 और 2 ऊपर में मिटा, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। अब बटे कितना हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम लेंगे हम, तो 2 और √3 और 1 का एलसीएम तो 2√3। आप देखिए √3 से √3 को हम भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2 से 2 में भाग देंगे √3 गुना 1 तो √3 प्लस 1 से तो जान ही रहे हैं आपकी, कोई भी नंबर में भाग देंगे तो वही नंबर, और 1 से गुना करेंगे तो सेम नंबर हो जाएगा। चलिए लिख दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये मान को मिटा देते हैं बच्चे, मान का तो हमको अब जरूरी है नहीं, मान का जरूरी था तो उनमें हम यूज कर चुके, इंक्लूड कर चुके। अब देखिए आगे क्या हो गया, ये देखिए √3, ये भी √3 मतलब यहाँ 2√3 यहाँ 1√3, तो 2 और 1 कितना 3√3 और -4 अब बटे क्या, देखिए एक काम करिए बच्चे कि ये जो बराबर लिखेगा बटे वाला इसके सीधा में लिखिए, इक्वल के सीधा में लिखिए, और थोड़े से नीचे लिख लीजिए और अच्छा बेहतर लगेगा देखने में, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंश बटा है,
तो ये क्या हो गया, एक बार रुकिए जरा समझिए। तो यहाँ क्या 2 और 1 कितना हो गया 3√3 -4 अब बटे कितना 2√3 अपॉन मतलब ये बड़ा वाला बटे, यही तो मेन बटे है ये वाला। फिर उसके बाद देखिए 4 मतलब 2 और यहाँ पे 1 छुपा है, यहाँ पे कितना छुपा है 1 छुपा है, तो 2 ये √3 वाला 2 1 कितना, तो इसको भी इसी रूप में लिख देते हैं। तो देखो इसको आगे लिख लेते हैं, तो 2 और 1 जोड़ के 3√3 अब माइनस प्लस, ये क्या प्लस छुपा है ना, तो प्लस में 4 अब बटे कितना हो गया 2√3। चलिए बच्चे अब आगे देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 -4 बटे 2√3, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 2√3 अब बटे कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब देखिए ये सेम है, तो सेम तो कट गया, तो जब कट गया तो काट दिए उसको हम, और बचा क्या 3√3 -4 अब बटे कितना है 3√3 प्लस 4। तो अब इनका हर का परिमेकरण करते हैं, और हर का परिमेकरण करने के लिए आप जानते हैं कि इसका यहाँ प्लस का चिन्ह तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, तो यहाँ 3√3 माइनस कितना 4 बटे यहाँ 3√3 -4। अब देखिए ये दोनों सेम एक जैसा ही है, मतलब पता है आपको छोटे क्लास में आप पढ़े हैं 6 7 सब में पढ़ते हुए घटाव करने आते हैं, एकदम अच्छे तरीके से पढ़े हैं कि इस पर पावर 1 इस पर पावर 1 दोनों का बेस सेम, तो दोनों का पावर क्या होता है जुट जाता है, क्या हो जाता है जुट जाता है। और यहाँ पे देखिए बच्चे ये क्या हो गया a + b × a - b बराबर a² - b²। तो चलिए बच्चे यहाँ पे कर लेते हैं एक पावर कितना पावर, तो जो था बेस उसको लिख लो पहले, तो बेस मेरा था 3√3 -4, इस पर पावर कितना 2 हो गया, अब बटे कितना लिख दिए मतलब a + b × a - b, और अभी फार्मूला लिखा है पिछले क्वेश्चन में a + b × a - b बराबर क्या a² - b²। अब पता है बच्चे बिना अलजेब्रा का तो मैथमेटिक्स क्या संभव है, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का फार्मूला तो आपको हर घड़ी रखना है यार, जब तक याद ना रखिएगा तो हर जगह अलजेब्रा का यूज है, समझ गए बच्चे। तो चलिए चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्लास का क्वेश्चन हो, सब में अलजेब्रा का यूज है। आगे आप पढ़िएगा क्वेश्चन बनाइएगा ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलजेब्रा छाया हुआ रहता है। चलिए देखिएगा a + b × a - b, तो फार्मूला यूज कर दीजिएगा, एक जगह कितना 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखिए क्या सर बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, इसके बाद देखिए बच्चे यहाँ पे क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। आप अलजेब्रा का हम क्या बोले अलजेब्रा का बहुत यूज होगा, a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab, इसको साफ कर देते हैं -2ab + b²। तो देखिए यहाँ पे इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो a² a के स्थान पर 3√3 इसका स्क्वायर, फिर -2ab 2 × a का वैल्यू 3√3, b का वैल्यू 4 और प्लस b² का वैल्यू 4 का स्क्वायर, और बटे क्या हो गया 3√3। तो देखिए बच्चे ये सब तो आपका बेसिक नॉलेज में आना चाहिए, ये सब कैसे किया जाता है। देखो 3√3 का स्क्वायर, इनको 2 बार गुना करेंगे ना, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 3 9 और √3 × √3 बराबर 9 दिया कितना 27। तो बच्चे ये सब तो आपको आना चाहिए पहले से ही, क्योंकि पीछे क्लास में आप लोग पढ़े। तो ये कितना हो गया यहाँ पे बच्चे 27 हो गया, कितना हो गया 27 - 4 चौके 16। चलिए आगे बढ़े, तो बच्चे आप सेम तरीके का भी स्क्वायर इसको किए थे 27, तो इसी तरह का ऊपर में तो ये भी कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और माइनस यानी कि 4 × 12 × 24 हो गया, और 3 हो गया, अब प्लस क्या हो गया 4 चौके 16 हो गया, अब बटा हो गया। देखिए 27 में 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा बच्चे 11, 7 में 6 घटा 1, 2 में घटा तो 1। अब इन दोनों को जोड़ दो, दोनों क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ये दोनों अचर है तो जुटेगा, ये भी तो अचर में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका जो है रूट के अंदर है, तो इसको क्या हम लेंगे, तो देखिए इन दोनों को जोड़िए 27 और 16 को, तो 7 6 13 और 2 1 3 1 4 43 - 24√3 बटे कितना हो गया 11। ये मेरा करेक्ट आंसर है बच्चे। जाके आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 का मिला लीजिए, एकदम बेहतरीन मिल जाएगा।
एक प्रश्न अपना नहीं होगा।